नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज मैं हापुड़ बार एसोसिएशन के पास खड़ा हूं, हापुड़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। यहां अधिवक्ताओं ने आज भी कल की तरह, परसों की तरह हड़ताल को रखा है। ये जो हड़ताल हो रही है गाजियाबाद में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ शुरू हुई थी और तब से लेकर के आज तक जितने भी अधिवक्ता मेरे भाई बहन हैं वो सब न्यायिक कार्य से विरत हैं। मैं आज यहाँ के जो अध्यक्ष हैं रामनिवास जी, यहाँ के सचिव हैं, और अभी यहाँ हाल ही में चुनाव हुआ है, जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं और सचिव हैं वो भी मेरे साथ हैं और दूसरे अधिवक्ता भाई बहन भी मेरे साथ हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि वो आखिर चाहते क्या हैं, क्यों इस तरह से न्यायिक कार्य से विरत हैं। मैं उनसे बात करूंगा और आपकी रूबरू बात कराऊंगा। रामनिवास जी मेरे साथ हैं जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं। रामनिवास जी, आपका स्वागत है इस चैनल में। आप बताएं क्यों आप हड़ताल पर हैं। देखिए, 29 अक्टूबर को जिला जज गाजियाबाद ने जो हमारे अधिवक्ता गणों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराया कोर्ट रूम में, हम उसी वजह से जो है हड़ताल पर हैं। उसमें अधिवक्ता हमारे जो है काफ़ी अधिवक्ता घायल हुए थे और जब तक जिला जज गाजियाबाद का वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। ओके, ट्रांसफ़र चाहते हैं आप सचिव हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, उनके खिलाफ कोई न्यायिक कार्रवाई चाहते हैं। मेरा नाम विकास त्यागी, मैं हापुड़ बार का सचिव हूँ। उनके खिलाफ उनका ट्रांसफ़र हो, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो, निलंबन हो, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। तथा जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें भी दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे निहत्थे अधिवक्ताओं पर न्याय के मंदिर में अंदर घुसकर लाठीचार्ज किया है, जो एक घोर निंदनीय है। उसकी घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि उन पर जल्दी से जल्द कार्रवाई की जाए। अभी तक इतने दिन से ये चल रहा है, आज 20 तारीख हो गई है जी। 20-21 दिन में कोई आश्वासन या कोई कार्रवाई आपको देखने को मिली? अभी तक कोई इसमें हड़ताल को खत्म करने का प्रयास, कोई आश्वासन, कोई कार्रवाई ना तो प्रशासन की तरफ से ना ही माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है, जो भी एक सोचनीय विषय है कि अधिवक्ताओं का जो उत्पीड़न हुआ है उनका शोषण किया जा रहा है, जिसे अधिवक्ता समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो सुना दोस्तों, ये यहाँ के महासचिव हैं और इन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि इसमें जब तक कार्रवाई नहीं होगी उनके खिलाफ दंडात्मक, तब तक ये कार्रवाई के तौर पर, विरोध के तौर पर यहाँ इसी तरह न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। मेरे साथ और भी लोग हैं जो अभी नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। जी, मैं निर्वाचित अध्यक्ष हूँ 2024-25 का। संजय कुमार कंसल मेरा नाम है और जिस विषय के लिए आप आए हैं वो बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे जिला जज, एक माननीय शब्द के साथ जिला जज को कहा जाता है, अधिकारी को कहा जाता है, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपने पद का गरिमा को गिराते हुए कोर्ट रूम में पुलिस को बुला के निहत्थे वकीलों के साथ जो लाठीचार्ज करा, बर्बरतापूर्ण किया। अंग्रेजों के टाइम में जो हमारे भारतीयों के साथ होता था बर्बरता, उसकी याद दिलाई है। ऐसे अधिकारी, ऐसे न्यायिक अधिकारी के अविलंब उसे निलंबित किया जाना और उसके साथ विभागीय कार्रवाई करके उसे घर में बैठाने का काम अधिवक्ता कराने के लिए हर कोशिश करेंगे और हर स्तर तक लड़ाई लड़ेंगे। अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो क्या ये लंबा इस तरह से न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे आप लोग? हम न्यायिक कार्य से विरत नहीं है। आज की डेट में हम उस दिन भी जो हमारे अधिवक्ता थे जिला जज से न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे थे। हमारा वहाँ कोर्ट रूम में जाके कोई उनसे पर्सनल लड़ाई नहीं थी। नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूं। आज अगर हम अपने अधिवक्ता को न्याय नहीं दिला सकते तो हम कैसे न्याय दिलाने के लिए अब अपने जो हमारे पास आता है क्लाइंट, उसे कैसे न्याय दिला पाएंगे? हमारा कहना है जब तक ये न्याय की लड़ाई में हम विजय नहीं होते हैं और जो दोषी पुलिसकर्मी, दोषी अधिकारी इसमें निलंबित नहीं होते, तब तक हम इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ते रहेंगे। कितना भी लंबा चले, लंबा समय कुछ नहीं है। अंग्रेजों से हमने 100 साल लड़ा, इनसे लड़ने में क्या दिक्कत है? 100 साल लड़के अपने देश को आज़ाद कर सकते, तो ऐसे निहत्थे वकीलों का लाठीचार्ज करवाने वाले आदमी को हटाने के लिए हम क्या 10 दिन, 15 दिन, 10 महीने, 15 महीने नहीं कर सकते? हम तैयार हैं, हर तरह से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, इस न्यायिक कार्य से विरत रहने पर जो लिटिगेंट्स हैं, जो लोग अपने मुकदमे की पैरवी के लिए आते हैं, उनको भी एक तकलीफ होती है, उस बारे में कुछ सोचा गया? ऐसा है, अगर हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते, हम ही लिटिगेंट को अपने को कैसे न्याय दिला पाएंगे? उसे लिटिगेंट हमारे साथ पूर्ण रूप से हमारे साथ है, वो भी महसूस कर रहा है कि जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो कोई पर्सनल वकीलों के नहीं है। आज लाठीचार्ज वकीलों के ऊपर हुआ, कल को लिटिगेंट के ऊपर होने में कितनी देर लगेगी? जब हम अपनी लड़ाई को जीत नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, बात रख नहीं रख सकते, तो उनकी लड़ाई को हम कैसे लड़ पाएंगे?
तो हमारा ऐसा- कहना है कि उनके लिए ही हमें प्रयास करना है। ऐसी एक छवि बनाई जा रही है प्रशासन की तरफ से कि वकीलों में दो गुट बन गए हैं। एक गुट जो चाहता है कि ये हड़ताल, ये जो न्यायिक कार्य से विरत रहने का जो प्रयास है, इसको खत्म किया जाए, और एक गुट चाहता है कि जैसे आपने कहा कि हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ऐसा कुछ है? ऐसा है, अंग्रेजों का भी यही काम था। वो दो पक्ष होते थे, दोनों के अंदर बीच में जो है, बीच में रोटी रख के दोनों की लड़ाई लड़वाता था। उस पर वही काम प्रशासन कर रहा है। प्रशासन भूल गया, लॉ ग्रेजुएट हैं हम लोग, अनपढ़ नहीं हैं जो हम इस तरह की लड़ाई लड़ेंगे। आज इस लड़ाई के अंदर पूरा प्रदेश एकजुट, एक माला, जो मोती की माला की तरफ पिरा हुआ है, और लड़ाई जब तक लड़ेगा जब तक विजय नहीं मिल जाती। ठीक। आप? जी सर, मैं निर्वाचित सचिव वीरेंद्र सैनी हूँ जी। और जो ये गाजियाबाद में हुआ है बर्बरतापूर्ण, ये गाजियाबाद इन्हीं सभी अधिवक्ताओं पे इन्होंने बर्बरतापूर्ण हमारा सम्मान है उसे ठेस पहुँचाई है। उस ठेस को जब तक हमारा सम्मान वापस नहीं हमें मिल जाता, जब तक हम गाजियाबाद के बार के साथ हैं और जब तक पूर्ण रूप से हड़ताल पर रहेंगे सर। बहुत बढ़िया। आप मेरे साथ कुछ गाजियाबाद की महिला अधिवक्ता भी हैं। हापुड़ बार सॉरी, की, हाँ, कोई बात नहीं। तो मेरे दिमाग में एक्चुअली गाजियाबाद घूमता है, वहाँ ज़्यादा मैं बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है, हापुड़ से ही मैं हापुड़ में ही खड़ा हूँ, तो बताएं आपका क्या कहना है? मेरा इस गाजियाबाद की घटना को लेके ये कहना है कि जो कुछ जो माननीय न्यायालय जिला जज की कोर्ट में हुआ, वो सच में बहुत ही निंदनीय है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वो जिस पोस्ट पे हैं, उन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए निहत्थे अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कराया, और जो पुलिसकर्मी हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वो हैं। उन लोगों ने लाठीचार्ज क्यों किया? मेरे हिसाब से उन सभी लोगों को सस्पेंड हो जाना चाहिए और जिला जज को भी निलंबित कर देना चाहिए। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, अपना परिचय। मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा एडवोकेट है। और जो गाजियाबाद में जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है, और इसमें जिला जज साहब को ये करना चाहिए था कि पहले किसी अगर कोई बात हो गई थी तो थोड़ा बैठ के सलाह ले लेते, कुछ अधिवक्ता जो सीनियर अधिवक्ताओं को बुलाते, उन सब जानकारी करते। इस तरह जो तुरंत जो फोर्स को बुलाकर जो लाठी चार्ज कराया है वो बहुत गलत हुआ है। मेरा मानना यह है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये हड़ताल चलती रहेंगी। तो मेरे मानना यही है कि उसमें जो तुरंत से तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। जिन्होंने लाठीचार्ज करी उनके खिलाफ एक्शन, और जो हमारे जो जिला जज साहब ने उन्होंने इस तरह की जो वो करी है, घटना घटी है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन इस तरह बहुत लंबी लड़ाई में फाइनेंशियली दिक्कत आ जाएंगी अधिवक्ताओं को। देखिए, मान सम्मान के लिए सब कुछ सहन करना पड़ेगा। मान सम्मान के लिए भूखा भी रहना पड़ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तैयार हैं आप उसके लिए भी? तैयार हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिलाल सैफी एडवोकेट और रनिंग प्रत्याशी रहा हूँ सचिव हापुड़ बार में। देखिए, जिस तरह बर्बरतापूर्ण तरीके से पुलिस ने जिला जज के कहने पर वहाँ निहत्थे अधिवक्ताओं की पिटाई की, वो बहुत ही निंदनीय है। जिला जज अपने आप को जिला जज से हट के कोतवाल समझने लगे, और कोतवाल समझ के उन्होंने वहाँ हमारे भाइयों को, अधिवक्ताओं को पिटवाया है। अब तक तो ये सब चीज़ें देखने को मिली थी इस सरकार में कोर्ट के बाहर, लेकिन ये पहला ऐसा मौका आया है कि कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम में अधिवक्ताओं की पिटाई की गई है। ये आंदोलन लंबा चलेगा। जिस तरीके से हापुड़ ने ईंट से ईंट बजाई थी प्रशासन की, उन्होंने हमारे अधिवक्ता साथियों पर लाठीचार्ज करने का काम किया था, और इसी तरीके से मैं गाजियाबाद से भी उम्मीद करता हूं कि समस्त उत्तर प्रदेश का समर्थन लेते हुए जब तक जिला जज का निलंबन ना हो जाए, जब तक एसएसपी गाजियाबाद को जो है दंडित ना कर दिया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, तब तक इसे ऐसे ही चलाते रहना चाहिए। इस आंदोलन में हमें पूरे प्रदेश और देश का भी समर्थन अगर लेना पड़े तो लेना चाहिए, ताकि अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट रूम में या कोर्ट के बाहर कोई बर्बरतापूर्ण कार्य करने से पहले 10 बार सोचे। बहुत ठीक, बहुत अच्छा। और सीनियर एडवोकेट हैं SK शिव कुमार जी। शिव कुमार जी, अभी इन्होंने बताया कि ये पहली घटना है जब कोर्ट रूम के अंदर लाठीचार्ज हुआ। ये याद दिलाता है जलियांवाला बाग की कि किस तरीके से गेट के ऊपर पुलिस लग के और निहत्थे लोगों पर गोलीबारी की गई थी अंग्रेजों द्वारा। ठीक ऐसे ही निहत्थे एडवोकेट जो अपने काम के लिए बार उसमें गए थे ऑनरेबल हाई कोर्ट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में, और दरवाजे पर पुलिस आ गई और बहुत बड़ी तादाद में पुलिस आई और एकदम से लाठीचार्ज जो हुआ, ये उस घटना की याद दिलाता है। तो आप बीइंग ए सीनियर एडवोकेट ऑफ हापुड़, इसके बारे में क्या आपका राय है? देखिए, जहाँ तक इसकी बात है, वास्तविकता ये है कि हमारी जो प्रशासन और न्यायपालिका है ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और अधिवक्ता समाज उसका विरोध करता है। पुलिस
उनका समर्थन करती है अधिकारियों का। ये हमारे अधिकारी जितने भी हैं, आज पहले हम ढूंढते थे कि भ्रष्ट कितने हैं, आज समाज के अंदर, जुडिशरी के अंदर ये ढूंढा जाता है कि आज कोर्ट के अंदर कितने ईमानदार अफसर हैं। जब भी कोई भी आदमी पूछता है वो यही पूछता है कि यहाँ अधिकारी ईमानदार कौन है। आज 90% क्या 95% अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं और सीधे पार्टियों से पैसा लेते हैं, और उसी की वजह से ये हमारे इनके बीच में विवाद होता है, और इस विवाद के अंदर पुलिस अधिकारियों को सहयोग करती है। वास्तविकता ये है, यदि इस तरह का ना हो, ये भ्रष्ट ना हो और ईमानदारी के साथ हों, तो हमारे और अधीन के बीच, जुडिशरी के बीच में कभी विवाद नहीं हो सकता। विवाद की जड़ भ्रष्टाचार है, और जब तक इसमें से भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक इसी प्रकार से अधिवक्ताओं और इनके बीच में विवाद होता रहेगा। अधिवक्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, ये किसी से भयभीत नहीं होते हैं, और ये भ्रष्टाचारी पैसा लेकर, जिसके पास पैसा होता है उसके पक्ष में मुकदमे को तय कर देते हैं, और जो वास्तव में पीड़ित होता है उसे छोड़ दिया जाता है। आज जेल के अंदर इनके द्वारा कम से कम 60% निर्दोष लोग पुलिस के द्वारा जेल में भेजे हुए हैं, या उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। धन्यवाद। चलिए, वो एक अलग मुद्दा है। और मेरे साथ और सीनियर हमारे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? भ्रष्टाचार सर ने जो बताया सही कह रहे हैं। जो भ्रष्टाचार जब खत्म हो जाएगा तो ये मुद्दा, ये विवाद ही नहीं रहने का। जहाँ भ्रष्टाचार है वहीं ये विवाद होता है। अधिकारी अगर भ्रष्ट आ जाता है तो पुलिस का सहयोग करता है, पुलिस उसका सहयोग करती है, आपस में मिली भगत से ये काम करते हैं। और पुलिस जो है पैसे लेके, जो पैसे दे देता है वहीं से छोड़ देती है, जो पैसे नहीं देता उसे निर्दोष को जेल भेज देती है। नहीं, लेकिन उन जिन डिस्ट्रिक्ट जज साहब के खिलाफ ये चल रही है मुहिम, वो तो सुनाया कि बहुत ईमानदार हैं। अगर वो ईमानदार होते तो अधिवक्ता की बात को सुनते, इतना उत्तेजित नहीं होते, और जो उनका पक्ष था उन्हें सुनना चाहिए था। अधिकारी जो सुनने के लिए ही डेस्क पे बैठता है। बहुत बहुत ठीक। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं लाल सिंह आगोर, एडवोकेट हापुड़ से, और बार एसोसिएशन गाजियाबाद के साथ हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हैं, और हम इस घोर करते का निंदा करते हैं कि न्याय रूम में माननीय जिला जज साहब ने ऐसा किया। वो इस लायक थे ही नहीं, उनको निलंबन हो जाना चाहिए। निलंबन जब तक नहीं होगा हम बार एसोसिएशन के साथ रहेंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आइए। मैं सतेंद्र चौहान, एडवोकेट, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि आज पहली बार ऐसा सुना गया है कि बार रूम के अंदर पुलिसकर्मियों ने, आपने भी वीडियो देखी होगी, कि चेयरें उठा उठा के मारी हैं अधिवक्ताओं के। वो एक पढ़े लिखे इंसान है, कोई अनपढ़ या जाहिल नहीं थे। और कोर्ट रूम के अंदर हर वकील अपने एक प्रार्थना लेके आता है। उन्होंने यही तो प्रार्थना करी थी कि इसको या तो सुन लिया जाए या ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन जिला जज महोदय को इतना तो सोचना चाहिए था कि वकील अगर अपनी बात कह रहा है तो किससे कहेगा। इस बात पे इतना अग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं थी कि वहाँ पे लाठी डंडे या कुर्सियाँ चलवाई जाएं। तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ, और जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं जो कहना चाह रहे हैं उनके साथ में हम खड़े हुए हैं, और उसकी घोर निंदा करता हूँ मैं। तो सुन रहे हैं दोस्तों, ये एक ऐसी लोगों में धारणा है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आइए जी, बताएं इस हड़ताल के बारे में आपका क्या रुख है? आज पूरे प्रदेश में और देश में एक अजीब सा माहौल अधिवक्ताओं के खिलाफ हो चुका है, और प्रशासन और न्यायिक अधिकारी ये सब हमें तोड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए बहाने ढूंढते हैं। मैं, जो जिला जज साहब हैं वो हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन जिस तरह का एक्ट उन्होंने किया था, वीडियो शायद आपने देखी होगी, पूरे ज़िले का मुखिया, न्याय के जिनके पूरे न्याय की व्यवस्था जिन्हें करनी थी, वो डेस्क पे अपना कोट उतार के एक इस तरह से बदतमीजी कर रहे थे जैसे लग रहा था कि वो कोई न्यायिक अधिकारी ना होकर सड़क पर चलते हुए गुंडे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से केवल एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी यूनिटी, हमारी एकता, यही हमारी ताकत है। हमारे पास कोई सरकारी सुरक्षा तो है नहीं, हम आपस में अपने साथियों के साथ खड़े होकर इसी की वजह से हम अपने मान सम्मान को बचाने का काम करते हैं। हम जिस
क्लाइंट के खिलाफ खड़े होते हैं, वो क्लाइंट हमसे रंजिश रखता है। हम पुलिस प्रशासन की गलतियों को उजागर करते हैं, वो हमसे रंजिश रखती है। हमारे जो न्यायिक व्यवस्था है, इसके अंदर जो भ्रष्टाचार है, यदि हम उसकी आवाज़ उठाते हैं तो न्यायिक अधिकारी भी हमारे खिलाफ हमसे रंजिश रखते हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति को जिस तरीके से उन्होंने अपने चैम्बर में खड़े अधिवक्ताओं को चाह क्या रहे थे, हम केवल उनसे ये चाह रहे थे कि हमारी जो फाइल है, हमारी एप्लीकेशंस जो है, उस पर जो डेट लगा दो या उसको सुन लो, ये हमारा अधिकार है। ये प्रत्येक अधिवक्ता का ये अधिकार है कि वो अपनी बात संबंधित डेस्क पे जो बैठे हैं न्यायिक अधिकारी उनसे करें। उन्हें नहीं सुननी थी, मने कर देते। उनको अगर ऐसा लग रहा था कि कोई बात है तो चैम्बर में जाके 4 अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि को बुला के वहाँ वार्ता कर सकते थे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने पुलिस से अधिवक्ताओं को पिटवाया है, उन्होंने वो जो अधिवक्ताओं की लाठी लगी है, वो एक अधिवक्ता के नहीं, वो हमारे पूरे देश के प्रदेश के अधिवक्ताओं के मान सम्मान को लगी है, हमारे स्वाभिमान पर लाठी लगी है। हम इसे किसी भी चीज़ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से मैं बड़ी मजबूती से एक बात कहना चाहता हूँ, आज चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, ये जो हमें पुलिस से हमें लगातार हमारा अपमान कराने का, पिटाने का काम जो कर रहे हैं, इसका इन्हें खमियाजा उठाना पड़ेगा। हम अपनी सुरक्षा के लिए आज तक कोई भी सरकार ये नहीं सोचती है, ये वकील हैं, इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी मदद के लिए, इनके सहयोग के लिए कोई आयोग बने, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई भी जिम्मेदारी, किसी तरह का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कोई बात नहीं करता, कोई नहीं, चिंता ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारा जो व्यवहार है, या हम जिस तरीके से, क्योंकि हमारी नेचर में है, हम 24 घंटे जब घर से निकलते हैं, घर क्लाइंट में कचहरी में आए, तो हम अपनी बात को रखने का एक अधिकार हो जाता है। ये हमारी आदत हो जाती है कि हम गलत बात को बर्दाश्त ना करें और हम अपनी बात और अपने क्लाइंट की बात मजबूती से रखें, वो हमारी नेचर में होता है। अब हम अगर सही बात कहेंगे, अधिवक्ता जब एक बात कहता है तो एक के पक्ष में जाती है, एक के खिलाफ जाती है। जिसके खिलाफ जाती है वो हमसे रंजिश रखता है, और जो जिसके हम पक्ष में खड़े होते हैं वो नॉर्मली ये कह के चला जाता है कि मेरे वकील है, इनका काम है। अब उसका जब हम अपनी बात रखते हैं, बहुत सारे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी मजबूती से कहना चाहता हूँ, जिला जज साहब अगर ईमानदार हैं, होंगे ईमानदार, तानाशाही नहीं होगी। आप ईमानदार हैं, ये आपकी नेचर है, हम आपकी ईमानदारी का सम्मान करते हैं, अधिकारी को होना चाहिए। लेकिन आप अपनी ईमानदारी की एवज में हमारे मान सम्मान से खिलवाड़ करेंगे, हम पे लाठीचार्ज करेंगे, हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सबसे एक और सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपकी बात रोक के, हापुड़ में भी इस तरह का लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन वो कोर्ट में नहीं हुआ, कोर्ट के बाहर हुआ था। निहत्ते वकीलों को बुरी तरह पीटा गया था, वीडियोस मैंने भी देखी, आप तो यही हैं। तो क्या अगर एक महसूस नहीं करते, अगर वहाँ कार्रवाई ढंग से कर दी गई होती उस वक्त, तो शायद ये इसकी पुनरावृत्ति ना होती? यही मेरा सवाल है, यही मेरा सवाल अभी मैंने आपसे निवेदन किया था कि सरकार से भी मेरा यही सवाल है। हमारे अधिवक्ताओं के खिलाफ एक तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है, क्योंकि अधिवक्ता सरकार के खिलाफ भी बोलता है, अधिवक्ता न्यायिक अधिकारी अपने आप को क्या समझते हैं कि वो बिल्कुल मठाधीश हैं, जो कह दिया ठीक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं और ये मांग करता हूं कि जितने भी निर्णय होते हैं, जितने भी जजमेंट होते हैं, एक बार उसकी समीक्षा कराओ ना, पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। अभी आप न्यायालय में जाओ, न्यायालय में जाने के बाद में आपको सच्चाई पता चल जाएगी, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। जहां सरेआम न्यायिक अधिकारी के सबॉर्डिनेट बराबर में बैठे हुए लोग पैसे लेते हों, तारीखों पे पैसे ले रहे हों, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? आप हमें पीटोगे क्यों? अगर हम अपनी बात करें इसलिए पिटवाओगे ना। आप न्याय, जो हमारे जिला जज हैं, अभी हमारे यहाँ पीछे मामला हुआ, मैं आभार प्रकट करता हूँ न्यायिक अधिकारियों का, वो हमारे साथ खड़े रहे, उन्होंने हमारी मदद की, उनका एहसान है। हम ये मानते हैं कि न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं। हम सब एक दूसरे के मान सम्मान की हिफाजत करते हैं, हम सब एक दूसरे के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए इकट्ठा हैं। अब अगर यहाँ किसी न्यायिक अधिकारी के साथ कोई बात होती है तो कौन खड़ा होता है? अधिवक्ता खड़ा होता है, तब तो पुलिस नहीं आती। अभी पीछे पुलिस वालों ने न्यायिक अधिकारी, जो लड़ाई है अभी 20-21 दिन 22 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई ऐसा अंदेशा नहीं है कि इसको सुलझाने का प्रयास प्रशासन या दिल्ली यूपी हाई कोर्ट से किया गया हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट से। तो क्या लगता है कि लड़ाई बहुत लंबी चलेगी? देखिए, ये जो लड़ाई है गाजियाबाद की ही नहीं, प्रत्येक अधिवक्ता के मान सम्मान की लड़ाई है। और गाजियाबाद के जो भी अधिवक्ता इसका नेतृत्व कर रहे हैं, गाजियाबाद के बाद जितने भी आसपास की बार हैं उत्तर प्रदेश के, हम सब उनके पीछे खड़े हैं।
उनके मान सम्मान को कहीं हमारी वजह से ठेस नहीं लगेगी। वो एक कदम बढ़ाएंगे, हम उनके साथ 2 कदम के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मेरी चैनल के माध्यम से ये है, जो भी इसमें संबंधित अधिकारी हैं, न्यायिक अधिकारी जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय में जो सारी व्यवस्था देख रहे हैं, उनसे मेरा चैनल के माध्यम से निवेदन ये है कि यदि एक आदमी कोई गलत हो, चाहे न्यायिक अधिकारी हो चाहे अधिवक्ता हो, उसके लिए पूरे सिस्टम को ख़राब नहीं करना चाहिए। जो ये जिला जज साहब हैं, इनका जहाँ पहले रहे थे वहाँ भी इसी प्रकार की एक वीडियो इनकी वायरल हो रही है, वहाँ भी इसी प्रकार से वकीलों से बदतमीजी कर रहे हैं, इनकी नेचर में शामिल है। गाजियाबाद में भी इन्होंने इस तरह से बदतमीजी की है। केवल वो बैठ के चर्चा कर लेते हैं ना सर, जिस तरीके से पुलिस को आदेश कुछ विकल्प थे, वो विकल्प उन्होंने नहीं अपनाया। पुलिस को आदेश देकर वहाँ पिटवा रहे हैं निहत्थे अधिवक्ताओं को। ये क्या ताना, ये कौन सी ताकत आप हम पे दिखाना चाह रहे हैं? वहाँ ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो आज भी जनरल डायर की आत्मा उनके अंदर घुस गई है। जिस तरह जनरल डायर ने उस समय पुलिस को आदेश दे के गोलियाँ चलवाई थी, निहत्थे लोगों को मरवाया था, उसी तरीके फर्क इतना है कि उन्होंने लाठियों से पिटवाया है। परिचय अनिल आज़ाद नाम है मेरा। आपके विचार भी आज़ाद किस्म के ही हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। आप युवा तुर्क हैं, आप कुछ बताएं, क्या इस हड़ताल के बारे में आपका मत है? नहीं, हड़ताल सर ये है, जो गाजियाबाद के जिला साहब का जो उन्होंने जो एक वकीलों पर जो अत्याचार कराया है, एक तरीके लाठी चार्ज कराया है। अगर कोई बात थी, वकील साहब किसी बात को कह रहे थे तो उनकी बात को सुनते, अपने पेन से आदेश करते। ये लाठी चार्ज करना है कौन सा नियम है? उनके कलम में अपनी ताकत का इस्तेमाल, कलम की ताकत करना। ये नहीं कि आप लाठी चार्ज करेंगे तो फिर आप तानाशाही होगी, गुंडागर्दी हो गई। अब गुंडे हैं क्या? एक जज हैं आप, अब गुंडागर्दी कर रहे हैं कोर्ट में बैठ के, तो ये गुंडागर्दी से काम नहीं चलेगा। वकील इतने कमज़ोर नहीं है कि गुंडागर्दी सहेंगे। वकील इसका जवाब देंगे, कलम की ताकत से देंगे, डंडे की ताकत के डंडे से जवाब देंगे। इनका वकील कमज़ोर नहीं है किसी भी तरीके से। तो सुना दोस्तों, एक आक्रोश है अधिवक्ता साथियों में, एक पीड़ा है और कुछ सुझाव हैं कि एक बहुत बढ़िया, आज़ाद जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि वकील आज़ादी के लिए लड़ रहा है, वकील न्याय के लिए लड़ रहा है, वकील सच के लिए लड़ रहा है। और इस सच की लड़ाई में, न्याय की लड़ाई में वकील के सभी लगभग सभी दुश्मन हैं। जिसका विरोध करेगा वही दुश्मन हो जाएगा। और सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ अधिवक्ता के पास नहीं है। और उसमें भी एक उम्मीद बचती है अधिवक्ता को, वो है हमारे न्यायिक अधिकारी, कि वो हमारे साथ जुडिशल सिस्टम के एक बहुत बड़े उनका रोल है। और न्याय को पब्लिक में देने के लिए चोली दामन का हमारा और जजेस का साथ है। इसके बावजूद अगर वही हमारे विरोध में होंगे, वही हमें पिटवाएंगे, वही हमारे पर निहत्तों पर लाठी चार्ज कराएंगे, तो इसका नतीजा तो बहुत खामियाजा हर आदमी को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आज मैं हापुड़ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के सब आपकी बात कराई, आम जो अधिवक्ता यहाँ के हैं उनसे बात कराई, और इसी तरह मैं दूसरे ज़िलों में भी आपके बात कराऊंगा, वहाँ के अधिवक्ताओं से, वहाँ की बार एसोसिएशन से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वकील एकता जिंदाबाद।